हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कंसेप्ट्स। कैसे हैं सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 विनर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को थ्योरी भी करवाऊंगा, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बताऊंगा, है ना। कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल बनते हैं। तो हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जानेंगे, उसकी थ्योरी हम लोग जानेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस प्रकार के। और फिर हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 विनर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन विनर रहे हैं 2020 में और किस किस क्षेत्र में रहे हैं। उसकी हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर एमसीक्यूज़ हम लोग लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये जो क्लास रहेगी ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, व्यापम, ये जितने भी आपके एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स है ना, आपके एसएससी, रेलवे, बैंक के सारी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके बिल्कुल नोबेल प्राइज से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी भी बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही आपको थ्योरी यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको यहीं की यहीं इस वीडियो में पूरा याद हो जाएगा। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और पहली बात ये कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी यहाँ पर एसएससी, रेलवे, बैंक डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल लाइव क्लासेस में बिल्कुल आया करो, मैथ्स और रीजनिंग की। क्लियर। और अभी तो जनरल साइंस की भी स्टार्ट अपन ने कर दी है। चलो, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक रसायनज्ञ मतलब केमिस्ट थे। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कौन थे? केमिस्ट थे। कहाँ से थे? स्वीडन से थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 को सरेमो इटली में इनका निधन हो गया। 10 दिसंबर, ये डेट अभी अपने काम में आएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा 10 दिसंबर से, ठीक। नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार इनके पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। पुण्य तिथि मतलब 10 दिसंबर को। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है, उनकी स्मृति में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। ये याद रखिएगा, अभी इस पर बेस्ड एक एमसीक्यू आएगा। 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के कि डायनामाइट की खोज किसने करी, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। कब करी? 1867 में। क्लियर। अब नोबेल प्राइज जो है वो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल 6 क्षेत्र हो गए। 1968 से इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। सुनिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन है? मैडम क्यूरी। कब मिला था? 1903 में मिला था। किस वजह से मिला था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। क्लियर। हमें यहां पर मैडम क्यूरी ध्यान में रखना है, 1903 ध्यान में रखना है और रेडियो एक्टिविटी की खोज ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन बिल्कुल यहां से बनता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अच्छा, ये जो था ये क्या था कि प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। अगर मैं प्रथम भारतीय महिला कह दूं तो मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। इन्हें कब मिला? 1979। मैडम क्यूरी को कब मिला था? 1903।
ठीक है। तो मदर टेरेसा जो थी वो प्रथम भारतीय थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? पीस, मतलब शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत को पहला नोबेल साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, जो कि बन चुका है क्या, कि भारत में पहला लिटरेचर नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो आपका आंसर क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? तो 1913 में। क्लियर। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई है 1901 में। यह हर वर्ष 10 दिसंबर को, ये देखो, यह हर वर्ष 10 दिसंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। नोबेल पुरस्कार और कब से स्टार्ट हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। यह हर वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला है आपका मेडिसिन, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, बट अक्सर क्वेश्चन जो है वो चिकित्सा मेडिसिन ही लिखा रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्र हो गए। अब वो भारतीयों के नाम जान लो जिन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा, इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन, सीवी रमन जी को भौतिक शास्त्र फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके लिए मिला था फिजिक्स में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, पीस के क्षेत्र में, 1979 में। क्लियर। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र, वही फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, 1983। अमर्त्य सेन, ये बहुत बार अभी रेलवे का जो एएलपी में एग्जाम हुआ था ना, एएलपी एग्जाम, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया था कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर क्या था? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और कुछ शिफ्ट में ये पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को जो कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह कब दिया गया था? तो आंसर क्या था? 1998। ठीक है। वीएस नायवल, इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। वेंकट रमन कृष्ण को रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 2009 में। और अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को, है ना, यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ पर शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 में। क्लियर। किसे? कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में, मतलब पीस के क्षेत्र में, 2014 में। क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक ऐसा ये भी आया है कि पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में, कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो कितने भारतीयों को मिल चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे में भी पूछ सकता है। तो 2 इंडियन को यहाँ पर शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। पहला कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में, और दूसरे मदर टेरेसा जी 1979 में। क्लियर। चलो, अब मैं बात करता हूं यहां पर नोबेल प्राइज 2020 से रिलेटेड, नोबेल प्राइज 2020। अगर ये क्लास अच्छी लग रही होगी तो भैया बिल्कुल लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ये वाली क्लास शेयर करिएगा। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलो, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ नोबेल प्राइज 2020 की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज, मतलब शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 में, वो किसे मिला है? तो वो दिया गया है, किसे दिया गया है? WFP। WFP का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व खाद्य कार्यक्रम।
क्यों दिया गया ये भी जानना जरूरी है। भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब भूखमरी मिटाने के लिए है ना, उन्होंने अच्छा काम किया, उसके कारण इन्हें WFP को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये WFP है क्या, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या? तो देखो, भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ये क्या है? एक एजेंसी है। किस चीज की एजेंसी है? भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। WFP का गठन कब हुआ? बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। WFP का गठन कब हुआ? 1961 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? रोम, इटली में है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर? काम क्या है ये? WFP का काम क्या है कि विश्व भर में जो आपातकालीन जो स्थितियां आती है, विश्व भर में सभी देशों में जो आपातकालीन स्थितियां आती हैं, उसमें जरूरतमंदों तक सामग्री पहुंचाने का इनका क्या रहता है? काम रहता है। तो काफी अच्छी चीज है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज है, जिसका गठन 1961 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है 2020 का। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर आपसे बात करता हूं नोबेल पीस इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। अब हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं 2020 की। किसे दिया गया? तो वो दिया गया है लुईस ग्लुक को। किसे दिया गया? लुईस ग्लुक। क्यों दिया गया? तो देखो, अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। कौन है ये? अमेरिकी कवित्री हैं लुईस ग्लुक, जिन्हें सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लुईस ग्लुक से एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहां वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि जो एवेर्नो जो बुक है ना, जो एवेर्नो जो एक प्रसिद्ध बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? लुईस ग्लुक के द्वारा, जो 2006 में आई थी। तो ये सन भी हमें याद रखना है, 2006। बुक का नाम क्या है? एवेर्नो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि एवेर्नो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लुईस ग्लुक के द्वारा, जिन्हें अभी हाल ही में 2020 में नोबेल लिटरेचर है ना, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये जो पीस लिखा है, इसको प्राइज करिएगा, ये प्राइज लिखा है। ठीक है, नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। यहां पर भी प्राइज करिएगा। जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, किसे दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया है। पहला है रोजर पेनरोस। ठीक है, पहले है रोजर पेनरोस, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। क्यों दिया गया? तो रोजर पेनरोस को क्यों दिया गया, पहले तो हम ये जानते हैं। तो देखो, जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाए हेतु 2020 भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखो, जो रोजर पेनरोस हैं, उन्हें ब्लैक होल की खोज के लिए, ऐसी खोज जो कि आइंस्टीन भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो उस रहस्यमयी खोज का पता लगाने के लिए रोजर पेनरोस को यहाँ पर आपका फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अब ये जो रेनहार्ड और एंड्रिया गेज हैं, तो उन्हें क्यों मिला गया है? ये देखो, तो जो रेनहार्ड गेंजल और जो एंड्रिया गेज हैं, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है। इसलिए इन्हें भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन? पहले हैं कौन? हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन, तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। क्लियर? 3 हैं, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। क्यों दिया गया? तो देखो, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से चुना गया है। किस चीज के लिए? बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो नोबेल प्राइज है मेडिसिन में, जो कि हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस को दिया गया, तो वो किस कारणवश दिया गया था? तो वो दिया गया था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। क्लियर? हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए।
आगे चलते हैं। नोबल पीस इन केमिस्ट्री, नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार, तो वो किसे दिया गया है? तो वो दो लोगों को दिया गया है। पहले तो है इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर, और दूसरे हैं जेनिफर डाउडना, ठीक है। तो इन्हें क्यों दिया गया है? तो जीनोम एडिटिंग मतलब जीन एडिटिंग, ये जीनोम मतलब क्या होता है? जीनोम मतलब होता है जीन्स, है ना, जीन समझते हो ना, जेनेटिक। तो जीनोम्स एडिटिंग मतलब जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ उन्होंने CRISPR, जिसे हम क्रिस्पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है। अब ये जो जीनोम एडिटिंग है, जिसे मैं जीन एडिटिंग भी कह रहा हूं, ये क्या है? तो ये एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है और डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। डीएनए के द्वारा हम जो हमारे जो पूर्वज थे, है ना, हम ऐसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। आज की जनरेशन और पूर्वज की जो जनरेशन है उसके डीएनए को रिप्लेस करके हम यहाँ पर डीएनए के द्वारा हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जनरेशन को। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, क्यों दिया गया? तो जीनोम एडिटिंग के द्वारा, ये जीनोम एडिटिंग खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है। ये क्या है जीनोम एडिटिंग? फिर से सुन लीजिए, यह एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसकी मदद से डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है और डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। किस किस को मिला है? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ये भी दो लोगों को दिया गया है। एक तो है पॉल मिलग्रॉम और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। तो ये तो इजी नाम है, ये तो याद हो जाएंगे। पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। क्यों दिया गया? तो ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन थ्योरी मतलब जो आपकी नीलामी वाली जो थ्योरी होती है, नीलामी, है ना, ऑक्शन मतलब क्या? नीलामी। तो नीलामी थ्योरी में सुधार, ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स दिया गया है 2020 का। किन किन को? पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। आई होप जितना अभी मैंने आप लोगों को बताया है पूरे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर एक बार MCQs लगाते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं। तो सबसे पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में बिल्कुल किसी न किसी के शिफ्ट में आएगा, चाहे वो SSC का पेपर हो या फिर रेलवे का। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? तो नोबेल पुरस्कार का सबसे पहले कब प्रदान किया गया था? तो 1901 में किया गया था, ऑप्शन ए। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह भी हमने बताया यहाँ पर, लुईस ग्लुक, ठीक है। हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन एंड चार्ल्स एम राइस वॉन नोबेल प्राइज 2020 मतलब 2020 इन विच फील्ड? तो अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जीता? तो इन्होंने जीता है मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो आगे क्या क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग? तो अब भी हमने देखा था सबसे सेकेंड लास्ट वाला, ये देखो जीनोम एडिटिंग, है ना, मतलब जीन्स की एडिटिंग। बताओ क्लियर है? यहाँ पर एक ये वाला क्लियर है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग। तो बस यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर उनका नाम पूछा गया है ना, किन किन को मिला है? तो बस इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर डाउडना। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या? अगला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू? अच्छा, ये जो आखिरी वाले ये जो लास्ट जो क्वेश्चन था फोर्थ वाला, उसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीनोम एडिटिंग जो मेथड है उन्हें कौन सा नोबेल प्राइज मिला है? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन यहाँ लिखा है कि किसे मिला है, तब आपका आंसर ही इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर है। बट यहाँ पर चांसेस ये हैं क्वेश्चन आने के कि किस क्षेत्र में मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में। नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्लियर? चलो आगे चलते हैं।
व्हेन डज द फॉर्मल नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस एवरी ईयर। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, औपचारिक नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब होता है, 10 दिसंबर को होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिजिसिस्ट हैज़ नॉट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज येट। अभी तक जिन्हें भौतिक विज्ञानी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है वो कौन है। तो देखिए यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मिल चुका है, एनरिको फर्मी को भी मिल चुका है, शूजी नाकामुरा को भी मिल चुका है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को नहीं मिला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेम द यंगेस्ट laureate हु रिसीव द नोबेल पीस प्राइज 2014 शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा लॉरिएट का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ठीक है, ऑप्शन ए। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। फिजिक्स में मतलब भौतिक के क्षेत्र में किन्हें मिला गया है, किन्हें मिला है। तो आपका आंसर क्या है, रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज आपके नोबेल पीस प्राइज के। क्लियर। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, है ना। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर। और अपने दोस्तों को चैनल भी शेयर करिएगा। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के, अभी तक जितने भी रेलवे एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी क्लास चल रही है। तो टोटल अभी अपनी यहाँ पर 4 क्लासेस चल रही हैं। इन 4 क्लासेस में आप बिल्कुल आइएगा। ये चारों जो क्लास है वो बिल्कुल लाइव चल रही है ना, लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास से फ़ायदा क्या है कि आप तुरंत की तुरंत वहीं की वहीं आप लोग डाउट पूछ लेंगे। क्लियर। तो ये जितनी भी अपनी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं ये सारी की जो क्लासेस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। तो प्लेलिस्ट में एक बार जाके सारी क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा, है ना। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्लियर। और डेली लाइव क्लास में आओगे तो क्या है, आप तुरंत की तुरंत वहाँ डाउट पूछ सकते हो और अपने डाउट को वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। अब 4 बजे यहाँ पर अपनी क्लास है किसकी, रीजनिंग की, जिसमें आज मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल 4 बजे सभी लोग यहाँ पर लाइव आइएगा। ठीक है। चलो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।